जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। इस वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी 10 जुलाई दिन रविवार के समय आ रही है। यह एकादशी देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। देवशयनी एकादशी इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ ही शयन करते हैं। इन 4 माह में कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं तथा इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजन अर्चन की जाती है। व्रत रखा जाता है जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की देव उठनी एकादशी जो दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आती है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं तथा उसके बाद ही सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस आषाढ़ शुक्ल एकादशी की कथा इस प्रकार आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज बोले भगवान श्री कृष्ण से कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता कौन है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई व्रत नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं आपसे कहूँगा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। ऋषिकेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके श्रवण करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। वह राजा धर्म का पालन करते रहे तथा अपनी प्रजा का पालन भी पुत्र के समान करते थे। उनके राज्य में उनको राज्य करते हुए बहुत समय बीत गए, परंतु कुछ समय बाद 3 वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा ही नहीं हुई, जिससे उनकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव में पीड़ित होने के कारण उनके राज्य में अकाल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं, वे ही वर्षा कर सकते हैं। हे राजन, अन्न के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है, कोई ऐसा यत्न करिए जिससे सबका कल्याण हो। राजा ने कहा कि आपने सत्य कहा। राजा ने ध्यान करते हुए देखा तो उनमें राजा का कोई दोष भी उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद राजा ने ऐसा विचार किया कि इसके लिए किसी महात्मा से मुझे विचार विमर्श करना चाहिए। यह सोचकर वह सेना के साथ घने जंगल में चले गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने वन का विचरण प्रारंभ किया। राजा मंधाता तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगे। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से सभी दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। वह स्वयं दूसरे ब्रह्मा के समान दिख रहे थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और अपने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि से आशीर्वाद लेकर राजा ने अपने सभी साथियों तथा प्रजाजनों का हाल मुनीश्वर को बताया। राजा ने कहा कि मैंने धर्म के अनुसार ही अपनी प्रजा का पालन किया है, परंतु कुछ वर्ष से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसका कारण भी मैं नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया कर शांति तथा कल्याण की विधि से प्रजा के सुखी होने का कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग है, यह सभी युगों में उत्तम युग है। इस युग में प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है।
इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में वर्तमान के सिवा और कोई भी तपस्या नहीं कर सकते। हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक निम्न जाति का शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। उसके तप को भंग कर दो या उसे मार दो, जिससे यह दोष शांत हो जाएगा। राजा बोला कि हे मुनीश्वर, तप करते हुए को मारना अपराध है। यह अपराध मैं नहीं कर सकता। दुख दूर करने के लिए कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि बोले कि हे राजन, जो ऐसा है तो आप एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी आती है। यह देव शयनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली तथा सभी उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, और उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत वर्षा हुई और भगवान की कृपा से मनुष्य सभी लोग सुखी हो गए। इस कारण से प्रत्येक मनुष्य को भी यह व्रत करना चाहिए। अब एकादशी, यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। हे राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी व्रत का धारण अवश्य रूप से करना चाहिए। यहाँ से चातुर्मास का प्रारंभ भी किया जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताएं। श्री कृष्ण बोले कि विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो यह व्रत कहे हैं, मैं उनसे आपको कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पे आ जाते हैं, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाएं, तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं होते। जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, वह देवता और पितरों के कार्य में वर्चित है। वह महीना मलमास या खर मास के नाम से प्रसिद्ध है और वह अपवित्र भी है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितरों के कार्य नहीं करते। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है, वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान होकर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के लोक को निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में साफ सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं, हे युधिष्ठिर, वह 7 जन्म जन्मांतर तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, और भी कई प्रकार से इन चातुर्मास में मनुष्य व्रत करता है। मैं वह आपसे कहता हूँ, जो कोई दूध, दही, घी, शहद, बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका विष्णु के समान स्वरूप हो जाता है और वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और स्वर्ण दान की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जो गायत्री का जाप करता है, उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। उसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विधाओं की शांति देने वाली सुंदर अक्षर वाली पुस्तक दान करना चाहिए और माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए, जिससे माँ सरस्वती बुद्धि प्रदान करती हैं। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है, वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी धर्मात्मा होता है। जो कोई भगवान शिव अथवा केशव का जाप करता है, वह व्रत की समाप्ति में उस देवता के स्वर्ण की मूर्ति दान करे तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में भगवान सूर्य देव की उपासना करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। नित्य भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का स्मरण करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास में भक्ति से गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए 108
अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र दान करना चाहिए। यह कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पापों को दूर करने वाला होता है। इससे कोई रोग नहीं होता और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सावधान होकर चातुर्मास में नित्य होम करता है उसे ब्रह्मा के समान तेज प्राप्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति पीपल की सेवा करके समाप्ति में व्रत का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त कहलाता है। जो तुलसी धारण करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए तथा वस्त्र दान का भी विशेष फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो नित्य शाक, मूल, फल तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देता है वह व्रत के अंत में बहुत समय तक सुख भोग कर राजयोगी होता है। जो शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल, फल, पुष्प से ये देवर्षियों को प्रिय है। विष्णु जी के शयन करने पर चातुर्मास में इसका दान अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे देवता उसका कल्याण करते हैं। हे पार्थ, इसके करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं